अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कर्नल एजुकेशन MKN। और आज जो है वो मैं आपको बायोलॉजी जो है 10th क्लास की उसके लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि आप अगर प्रिपेयर करेंगे तो आप जो लास्ट पोर्शन है आपका 18 मार्क्स का, जिसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ए बी पार्ट के लिहाज से, जिसके एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो उसके जो है वो अगर आप ये क्वेश्चंस तैयार करेंगे तो आप उसमें 18/18 मार्क्स ले सकते हैं। उन 3 के आंसर आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं ए बी पार्ट के लिहाज से। तो जल्दी से, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इससे पहले मैंने जो शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं फुल बुक के, उसके मैंने जो है 2 पोर्शंस वो 2 पार्ट्स वो अपलोड किए हैं मैंने, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं अगर आप लोग 30/30 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर से लेना चाहते हैं। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए ये हैं, ठीक है जी। तो हम जल्दी से पढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले तो हम कहते हैं जी कि आपको जो 10th क्लास की बायोलॉजी 2023 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 के अंदर से आपको आ सकता है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, यानी जो आपके गुर्दे हैं उनका जो फंक्शन है, अफ़ाल हैं उनके ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर, वो आ सकते हैं आपको, यानी किस तरह से जो है किरदार अदा करता है ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 11 के अंदर से ही है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन विद डायग्राम, यानी जो डायग्राम आपने डायग्राम की मदद के साथ जो है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी बताना है और बाद में आप लोगों ने उसके अफ़ाल भी तहरीर करने हैं। उसके बाद डायलिसिस एंड इट्स टाइप, डायलिसिस क्या होता है और उसकी इकसाम कौन कौन सी हैं। उसके बाद आप लोगों ने बताना है ऑस्मो रेगुलेशन अडेप्टेशंस इन प्लांट, के पौधों के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है वो उनको मतलब उसके अंदर की कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उनके अंदर इख्तियारात कौन सी चीज़ें उसने इख्तियार की होती हैं, कौन कौन सी तब्दीलियाँ उनकी आई होती हैं, अंदर आई होती हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जी के चैप्टर नंबर 11 के अंदर से है डिफरेंस बिटवीन ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। इसके दरमियान में लॉन्ग आ सकता है, आपको दरमियान फ़र्क आ सकता है दोनों के दरमियान में। और उसके बाद अगला क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 11 के अंदर से ही है कि डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं आगे चैप्टर नंबर 12 की तरफ। तो 12 के अंदर से में आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन न्यूरॉन विद डायग्राम, ये न्यूरॉन के ऊपर आपने जो है वो नोट लिखना है डायग्राम की मदद से। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ये भी 12वें चैप्टर के अंदर से ही है। राइट अ नोट ऑन फोर ब्रेन, अपने फोर ब्रेन के ऊपर जो है नोट लिखना है। आपको फंक्शन ऑफ लोब्स ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम के जो लोब्स हैं उनके फंक्शन आपको आ सकते हैं। एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ये मैंने शॉर्ट में भी आपको बताया है और लॉन्ग में भी जो है वो आपको डिटेल के साथ ये एक्सप्लेन करना आ सकता है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 13 के अंदर से कार्टिलेज एंड इट्स टाइप, यानी कार्टिलेज और उसकी जो इकसाम है वो आपने बतानी है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जो कि जोड़ों की इकसाम है, वो बयान करने के लिए आपको आ सकती हैं। अर्थराइटिस एंड इट्स टाइप, जो आपका अर्थराइटिस है जो वो और उसकी इकसाम जो है वो बयान करने के लिए आपको आ सकती हैं। उसके अलावा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के फ़ायदे और नुकसान आ सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 के अंदर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी चैप्टर 14 के अंदर से है कि राइट अ नोट ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल रैबिट। फीमेल रैबिट का आपने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आपने बताना है। उसके बाद है जी चैप्टर 14 का ही कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, के बीज के उगने के लिए कौन कौन सी जो है वो हालतें चाहिए होती हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 14 के अंदर से स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये अकेला भी आ सकता है, इकट्ठा भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 16 के अंदर से नाइट्रोजन साइकिल आपको आ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 के अंदर से आपको आ सकता है बायोटिक एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं वो आपको वो जो है वो पूछ सकता है आप लोगों से। उसके बाद चलते हैं जी हम आगे चैप्टर नंबर 16 के पास, कि अगले क्वेश्चन के पास कि कौन सा आ सकता है इसके अंदर से, तो वो हमें आ सकता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड देयर टाइप्स, यानी इकोलॉजिकल भी इसको बोलते हैं, पिरामिड्स जो हैं और उसकी टाइप्स जो हैं वो बयान करने के लिए आपको आ सकती हैं। उसके बाद आपको आ सकता है जी कि कार्बन साइकिल आपको आ सकता है चैप्टर नंबर 16 के अंदर से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 17 के अंदर, कि उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 17 के अंदर से जो है वो हमारा सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है पर्पस एंड एम्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मकसद क्या है, ठीक है, क्यों करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 17 के अंदर से ही अगला जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें कौन कौन से जो है वो मराहिल शामिल हैं, स्टेप्स कौन कौन से, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आ सकता है चैप्टर नंबर 17 के अंदर से, वो यूज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमालात और उसकी अहमियत। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 17 के अंदर से आ सकता है कि फर्मेंटर्स एंड देयर एडवांटेजेस, की फर्मेंटर्स क्या होते हैं और उनके जो फ़वाइद हैं, ठीक है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 18 के अंदर से सोर्स ऑफ ड्रग्स,
ठीक है, कि जो ड्रग्स हैं उसकी ज़राए ड्रग्स जो है वो 2 तरह की होती हैं। यानी एक तो आप मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरा जो है वो आप लोग एडिक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं जी कि उसके बाद अगला जो चैप्टर है उसकी सोर्स बतानी है आपने, सॉरी, ठीक है, ड्रग्स की। उसके बाद अगला चैप्टर, सॉरी, यही जो चैप्टर 18 है, इसके अगर से जो क्वेश्चन आ सकता है वो हो सकता है ड्रग एडिक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट्स। ये जो मंशियात की आदत है और उसके असरात आपको आ सकते हैं। ये जो जी शॉर्ट मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज मैंने आपको बताए हैं जो कि आ सकते हैं। इन्हीं चैप्टर्स के अंदर से आपको लॉन्ग आना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको जो है वो वीडियो को डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग निशान लगा सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।